रात का सन्नाटा था और हवा के साथ घुलती एक रहस्यमयी चुप्पी ने पूरे माहौल को डरा देने वाला बना दिया था। शहर के एक कोने में एक छोटी और संकरी गली के अंतिम छोर पर एक पुराना मकान खड़ा था। इसी मकान में रहती थी सारा और उसकी माँ जुबैदा। सारा की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, मगर इस खुशी के माहौल के बीच जुबैदा के चेहरे पर छाया हुआ तनाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। सारा, कल सुबह जल्दी उठना, हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है, जुबैदा ने रात को सोने से पहले कहा। सारा थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि शादी से पहले के दिनों में घर से बाहर जाना उसके लिए असामान्य था। उसने सवाल किया, मगर माँ, कहाँ जाना है? जुबैदा ने बिना कोई विस्तार में जाए जवाब दिया, बस समझ लो कि यह जरूरी है, तुम बस मेरी बात मानो। सारा ने कोई और सवाल नहीं किया। वह अपनी माँ की आदतों को जानती थी। जुबैदा का रवैया कभी कभी रहस्यमय हो जाता था, लेकिन सारा ने हमेशा अपनी माँ पर भरोसा किया था। अगले दिन सारा जल्दी उठ गई। सूरज की पहली किरण अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि जुबैदा उसे लेकर घर से निकल पड़ी। रास्ता लंबा और सुनसान था। जुबैदा ने एक ऑटो रिक्शा लिया, जो उन्हें शहर के बाहर एक दूरदराज के इलाके की ओर ले जा रहा था। सारा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? सारा ने हिम्मत करके पूछा। सवाल मत करो सारा, ये तुम्हारे भले के लिए है, जुबैदा ने थोड़े सख्त लहजे में जवाब दिया। सारा खामोश हो गई। वह माँ की बात का विरोध नहीं करना चाहती थी, मगर उसके दिल में हलचल मची हुई थी। जुबैदा के चेहरे पर झलकती बेचैनी सारा को और परेशान कर रही थी। हर मोड़ पर वह ये सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो उसकी माँ उसे नहीं बता रही है। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वे एक छोटे से क्लिनिक के सामने पहुंचे। ये क्लिनिक सुनसान इलाके में स्थित था और बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। क्लिनिक के अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। वहां मौजूद लोगों की आंखों में एक अजीब सा डर था। एक नर्स जुबैदा के पास आई और धीमी आवाज में बोली, सब तैयार है। जुबैदा ने सिर हिलाया और सारा की तरफ मुड़ी। सारा, जो मैं कहूँगी वही करना, कुछ भी हो जाए अपनी आंखें बंद रखना और चुप रहना। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ, आखिर ये सब क्या है? यह जरूरी है। सारा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मेरी बात मानो, जुबैदा ने भावुक होकर कहा। सारा को एक स्ट्रेचर पर लेटने को कहा गया। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। क्लिनिक के अंदर का माहौल डरावना था। चारों तरफ अजीब से उपकरण थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। सारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने माँ की बात मानी और खुद को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में डर का तूफान उमड़ रहा था। स्ट्रेचर पर लेटे हुए उसे महसूस हुआ कि क्लिनिक के चारों ओर लोग कुछ फुसफुसा रहे थे। उनके शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन उनके सुर डरावने लग रहे थे। 5 घंटे तक सारा वहीं पड़ी रही। उसके चारों तरफ आवाजें आती जाती रहीं, कभी मशीनों की आवाज, कभी किसी के धीमे कदमों की, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। हर पल उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। अचानक एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। ये काम हो गया, लेकिन इसे बताना मत। अगर इसे सच पता चला तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह आवाज डॉक्टर की थी। सारा का दिल एक पल के लिए थम गया। कौन सा सच? उसके मन में सवाल उठे, मगर वह चुप रही। उसने अपनी आंखें बंद रखी और कोई हरकत नहीं की। जुबैदा ने डॉक्टर से कुछ पैसे दिए और सारा को लेकर चुपचाप वापस चल पड़ी। सारा ने माँ से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उसके मन में खौफ और जिज्ञासा का सैलाब उमड़ रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। शादी के दिन करीब आ रहे थे, मगर सारा के मन में वह घटना बार बार घूम रही थी। आखिरकार उसने माँ से सीधा सवाल किया, माँ, उस दिन क्लिनिक में क्या हुआ था? जुबैदा ने गहरी सांस ली। सारा, ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। कैसी सुरक्षा, माँ? मुझे सच जानना है, सारा ने जोर देकर कहा। जुबैदा ने जो कहा, उसने सारा की जिंदगी बदल कर रख दी। क्लिनिक में वह एक रहस्यमय चेकअप नहीं, बल्कि एक प्राचीन परंपरा के तहत होने वाला परीक्षण था। इस परीक्षण का मकसद ये जानना था कि क्या सारा पर किसी प्राचीन अभिशाप का प्रभाव है। जुबैदा को एक पुराने पारिवारिक रहस्य के बारे में पता चला था, जिसमें कहा गया था कि उनकी वंश की लड़कियों पर शादी के बाद एक विशेष उम्र के बाद कुछ बुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं। जुबैदा ने सारा को बताया कि यह परंपरा उनकी नानी और परनानी के समय से चली आ रही थी। परिवार की कई महिलाएं अचानक बिना कारण बीमार पड़ जाती थीं। यह माना जाता था कि यह एक अभिशाप है जो हर नई पीढ़ी की लड़की को प्रभावित करता है। सारा को ये सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। नई जिम्मेदारी, मगर अब उसे एक नई सच्चाई का सामना करना था। वह जानती थी कि यह परंपरा और अंधविश्वास उसकी जिंदगी पर हावी नहीं हो सकते। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे इस अभिशाप से डर नहीं लगता। अगर यह सच भी है, तो भी मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगी। जुबैदा ने उसकी बात सुनी और उसके चेहरे पर गर्व झलकने लगा। सारा ने अपनी शादी की तैयारियों को जारी रखा, लेकिन अब वह अपने परिवार की इन जड़ों से जुड़े रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। उसने तय किया कि वह इन परंपराओं को चुनौती देकर उन्हें खत्म करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस डर से न गुजरना पड़े। सारा की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शादी के बाद सारा ने अपनी माँ से और भी गहराई से इन रहस्यों को जानने की कोशिश की। उसने पुराने पर्व, वेद खंगाले और कई पुरानी कहानियों के सूत्रों को जोड़ा। हर कड़ी उसे उस रहस्यमय अभिशाप की सच्चाई के करीब ले जा रही थी। सारा की जिंदगी अब केवल एक दुल्हन की नहीं, बल्कि एक योद्धा की थी। उसने अपने जीवन को इस मिशन के लिए समर्पित कर दिया कि वह इस अंधविश्वास और डर को पूरी तरह से खत्म करे। उसकी कहानी अब उस साहस की कहानी थी, जिसमें उसने अपनी और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने की ठानी।